પોતે એક અલૌકિક દ્રવ્ય હતા. અલૌકિક એમનું પરિણમન હતું ને અલૌકિક એમનો પુણ્યનો વાણીનો યોગ પણ કોઈ અલૌકિક સાતિશય યોગ હતો. ગુરુદેવશ્રીને શ્રુતની લબ્ધિ હતી. કરનારને તો કોઈ કાનમાં અમૃતની ધાર કરતું હોય એવું મીઠું લાગે. કેટલાક જીવોને તો એવું લાગ્યું છે કે જાણે કોઈ દૈવી વાણી આવે છે. અસાધારણ એક યુગ પુરુષ જેવું ગુરુદેવનું વ્યક્તિત્વ હતું ને કર્તૃત્વ પણ એવું હતું. પરમેશ્વરની જગ્યાએ નિમિત્ત છે તો અખંડ મોક્ષ માર્ગને એમણે જીવંત રાખ્યો છે. એમના વચનોમાં એવો કોઈ જાદુ છે, કોઈ ચમત્કાર છે. જઈને અજય કોઈ બી ખૂણે ખાંચરે કોઈ પાત્ર જીવ હશે, યોગ્ય હશે, જીવનનું હિત થઈ જાય એવું અંદર તત્વ પીડ્યું છે. એમાં કાંઈ બે મત નથી. મોક્ષ માર્ગ સુધી પહોંચવા માટેનું જે તત્વ એમણે આપ્યું છે એમનો પરમ ઉપકાર છે. અંધરનો જીવ છે એટલે બારંગ રચવાના છે ભવિષ્યમાં. બહુ સૂક્ષ્મ નજર હતી કે વર્તમાન સમાજને ખરેખર શું જરૂર છે એમને બહુ જ્ઞાનમાં આવ્યું છે. એમના વચનામૃત બહાર પડ્યા ત્યારે ગુરુદેવ ફીરા થઈ ગયા, આફરીન થઈ ગયા. એક એક બોલમાં એકનું અધ્યાત્મનું અમૃત છે એમ કહ્યું તો ચાલે. ભાવનાનો વિષય સ્થાપીને તો એમને નિવેડો લાવી દીધો છે. વૃક્ષોનો તો એક રત્ન જ હાથમાં આવી ગયો એમ કહીએ તો ચાલે. ગુરુદેવશ્રીના મહાપુરાણનું આ એક પાત્ર છે. સોનગઢની તીર્થભૂમિ, એ તીર્થભૂમિમાં સમ્યક દર્શન રૂપે સપૂત કોઈ નહોતો જાગ્યો, નહોતો પાક્યો. ત્યાં સુધી આગળ જે ધર્માત્માઓ થયા એ સોનગઢ ભૂમિમાં નથી થયા, જુદી જુદી ભૂમિમાં થયા. જ્યારે ગુરુદેવની જે સાધના ભૂમિ છે એ સાધના ભૂમિમાં સાધનાનું એક નવું કલગી યશ કલગી ઉમેરાણું અને એ ભૂમિ પણ ફલવંતી થઈ અને એક ફળ પાક્યું. એ સોગાનીજી છે. જે સોગાનીજીનું બહુમાન એ માત્ર એક વ્યક્તિનું બહુમાન નથી, એ સમ્યક દર્શનનું બહુમાન છે. અને જે સમ્યક દર્શન ધારક મહાત્માઓ ધર્માત્માઓ છે તે અનંતા ત્રણેય કાળના ધર્માત્માઓનું એમાં સન્માન છે. नवभ्रमण की चिंता में आने वाले जीव को किस प्रकार के परिणाम और उनको कैसे खबर पड़े कि हम चिंता में यथार्थ रूप से आए। बाहर के संयोगों के इनके ऊपर जो चिंता के परिणाम होते हैं तो एक प्रकार का तनाव होता है, टेंशन होता है, उसको चिंता है। जैसे कोई रोग आता है तो उसकी चिंता होती है, कोई अनेक प्रकार की आपत्ति आती है तो इसकी भी चिंता होती है। तो ये हमारा भाव भ्रमण कालगति में अनादि से हो रहा है और इसके मिटाने का इलाज हमें मालूम नहीं है, और इलाज मालूम नहीं होने से हम कुछ नहीं इसका इलाज कर सकते, तो हमारा परिभ्रमण चालू रहेगा और दूसरे प्राणी जैसे दुख भोग रहे हैं ऐसे अनेक प्रकार से दुख भोगना पड़ेगा। इसकी चिंता
अभी तक संयोग की जितनी चिंता हुई है इससे अधिक, बहुत अधिक, अधिक मैंने बहुत अधिक चिंता आती है और इलाज नहीं मिलता है तो बहुत व्यथा होती है। ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसी परिस्थिति तो उतना अधिक से अधिक टेंशन हुए और अपने को उससे खबर नहीं पड़े तो कैसे बने। उसका एक पहलू प्रश्न में रखा है कि संयोगों की इसके ऊपर असर कैसे होगी। कि सब संयोग की परिस्थिति गौण हो जाती है, अनुकूलता भी गौण हो जाती है, प्रतिकूलता भी गौण हो जाती है। इसकी कोई ज्यादा फिक्र करने योग्य नहीं है। परिभ्रमण मिटना चाहिए। देखिए, हम एक बार भी मरना नहीं चाहते। मरना चाहते क्या? मरने के कारणभूत कोई बड़ा व्याधि कैंसर जैसा लागू हो गया और हमको मालूम है कि कैंसर आजकल मिटता नहीं है, फिर भी हम मिट जाए तो अच्छा, ऐसा करके जितना भी इलाज हो सकता है उतना इलाज कराने हो जाते हैं। ये बात तो प्रसिद्ध है कि कैंसर का कोई इलाज मिला नहीं है और उनको मिटा नहीं सकते, फिर भी हम मरना नहीं चाहते हैं। आकाश पाताल एक हो जाए तो भी हमको जिंदा रहना है, ये हमारा अभिप्राय है कि नहीं है। एक मृत्यु के लिए हमारा इतना गंभीर सीरियस प्रयास चलता है और अनंत निर्माण के लिए हम कुछ प्रयास नहीं करते हैं कि हमारी बुद्धिमानी किस काम की। हम कहाँ के बुद्धिमान हैं? हमारा कैलकुलेटर फेल हो गया है। एक मन की उतनी चिंता, उतना प्रयास और अनंत निर्माण की कोई चिंता और कोई प्रयास नहीं। क्या गिनती है इसके पीछे? तो इसके पीछे गिनती है ऐसा नहीं लगता है। हम आंख बीत जाते हैं, जैसे कोई चूहा ऐसा विचार करे कि बिल्ली आने पर आंख बीत जाना, तो आंख बीत जाने से बिल्ली खाएगी नहीं उसको। आंख खुली रखे तो भी खा जाएगी और बंद रखे तो भी खा जाएगी। ऐसे हम परिभ्रमण की चिंता को अवॉइड करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, तो क्या परिभ्रमण नहीं होगा? अंदर रहेगा, चालू रहेगा। तो वास्तविकता को हमें समझना है। और संयोगों को सब गौण हो जाए, संयोग की चिंता एकदम गौण हो जाए, मतलब बाहर के संयोगों की कोई असर नहीं होती है। तो प्रतिकूलता आती है कि अनुकूलता आती है, कोई असर नहीं होती है। और जितनी मात्रा में चिंता में है, मात्रा क्या, ऐसी चिंता कभी हुई ही नहीं हो, ऐसी चिंता हो जाए। ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि मोक्ष और उत्कृष्ट मोक्ष दोनों में किस प्रकार के परिणाम होते हैं, किस प्रकार के परिणाम होते हैं, और दोनों के परिणामों में
क्या अंतर होता है, डिग्री अपेक्षा से क्या अंतर होता है, ऐसा परिणाम होगी डिग्री गणित तारतम्यता। जो सामान्य मुमुक्षु है तो ऊपर ऊपर से चलता है, उसको आत्मकल्याण की भावना में ऊपर से होती है, सामान्य इच्छा होती है, व्यक्ति होती है, और उदय में से उसका रस जो है वर्तमान उदय भावों में, उदय के कार्यों में उस तन्मय हो जाता है, थोड़ा बहुत सुनता है, पढ़ता है, पूजा भक्ति दयादान कर देता है, लेकिन उदय में कोई उदय भाव में उसको कोई से प्रकाश नहीं, प्रकृति पर उसका विषय नहीं होता है, उसकी जो प्रकृति है वो वैसी के वैसे रह जाती है, और जाने अनजाने में उसको संतुष्ट आ जाता है। तो मैं कुछ करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, कुछ में कुछ तो मैं कर देता हूँ। तो ऐसे सामान्य मुमुक्षुता तो जीव को एक बार आई है, सामान्य मुमुक्षुता तो जीव को एक बार आई है, तो उसके परिणाम में सामान्य भाव को खोता है, विशेष भाव अपना संसार का करता है, इसमें रुचि उसको ज्यादा आता है, एकाग्रता में ज्यादा रहती है, और जो भी उसको निवृत्ति का टाइम मिलता है उसको थोड़ा बहुत धार्मिक काम वो कर देता है। उसमें कभी सब शास्त्र पढ़ता है तो शोषण भी बढ़ता है, शास्त्र ज्ञान भी बढ़ता है, कदापि व्रत उपवासा भी करता है तो कटाई की मंदिरता भी होती है, लेकिन प्रकृति में कोई क्रोधी है वो क्रोधी रहेगा, लोभी है वो लोभी रहेगा, अभिमानी है तो अभिमानी रहेगा, और मायाचार में ज्यादा परिणाम झूठ बोलने वाले का होगा तो वो होता रहेगा, सब ऊपर ऊपर से चलेगा। उनको ये लगता है कि यथाशक्ति मैं कुछ न कुछ को कर देता हूँ, ऐसे करते करते कभी न कभी मेरा आत्मकल्याण हो जाएगा, इस भाव में नहीं होगा तो दूसरा भाव में हो जाएगा, तो आपके आगे जाके हो जाएगा। ऐसा वो उधारी का व्यापार करता है, उसको ज्यादा दरकार नहीं होती है, तो उपसंगा में चलता है, जो बात समझ में आती है उसका उसको प्रयोग नहीं होता है, इसलिए योग संज्ञा बनी रहती है, और सत्संग और सत्संग के विषय के लिए उसको परीक्षा होती है कि हमें सत्संग यथार्थ सत्संग कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, और यथार्थ सत्संग मिले तो किसी भी कीमत पे हमें सत्संग में रहना चाहिए, इसका कोई भी गौरव हो हमको मंजूर है। वो क्या करता है कि कोई भी सुनाने वाला हो, कोई विद्वान आए हो, जो भी पंडित आ जाए, कोई त्यागी हो, कोई महाराज हो, सुन लेता है, परीक्षा बुद्धि नहीं है, तो सत्संग और सत्संग के विषय में उनका विवेक नहीं होता, ऐसा होता है। जबकि उत्कृष्ट मुमुक्षु है उसमें अंतर में से आत्मकल्याण की भावना होती है, कहाँ से उठी है, चैतन्य में से, आत्मा में से उठी है, और उसको आत्मकल्याण नहीं होता है तो वेदना आती है। सामान्य मनुष्य को वेदना की डिग्री नहीं होती, इसके बड़े उनमें वेदना आती है, वेदना की जो डिग्री है तो उसके ताकतता उससे बहुत बढ़ती है, वेदना से दर्शन मोह कमजोर हो जाता है और ज्ञान में भी निर्भरता आती है। और जो उत्कृष्ट मुमुक्षु है उसको परिपूर्ण शुद्ध होने का ध्येय होता है। इसका बोध क्या है कि जैसे शुद्ध परमात्मा परिपूर्ण शुद्ध हुए, उनको एक अंश मात्र विकार नहीं है,
वैसे हमको भी नहीं होना चाहिए। हम आत्मा है, हमारे आत्मा पे कलंक क्यों, और थोड़ा सा भी बात क्यों, तो पूर्ण शुद्ध होने का पूर्णता का लक्ष्य होता है। तो अवश्य होता है, दृढ़ मुख्य इच्छा उनकी होती है और जो बात को समझता है उनका अमलीकरण अमल करता है, प्रयोग करता है और उस तरह प्रकार आगे बढ़ता जाता है। तो बहुत जागृत है, अपने आत्महित के विषय में बहुत जागृत है। इस प्रकार के परिणाम से मेरा अहित हो रहा है और किस प्रकार के परिणाम से मेरा हित होता है, उनकी जागृति उनको उतना ही उनको संसार की वांछाएं सब बंद हो जाती है। सामान्य प्रकार से सभी मनुष्य को अपनी अपनी आकांक्षा और महत्वाकांक्षा होती है। बहुत महत्वाकांक्षा नहीं हो तो आशा अपेक्षा से बिना तो कोई जिंदा रहता ही नहीं। आशा की दूरी पर जीवन चलता है, वरना जीवन में रह क्या। लेकिन जो उत्तम मनुष्य होता है उनके कोई संसार की कामना नहीं रहती है। मोक्ष कामना, मोक्ष की कामना वाला हो गया, तुरंत शुद्धि की कामना वाला हो गया। उनको आत्मकल्याण के सिवाय और अपने आत्मा के सुख शांति के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरा आत्मा का सुख शांति नहीं चाहिए, जगत में क्या मुझे कुछ लेना नहीं है। इस प्रकार से खास प्रकार की पात्रता उत्तम कोटि के मनुष्य को होती है। ऐसा दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और इस प्रश्न में भावना किसे कहते हैं, भावना का यथार्थ स्वरूप क्या है। भावना इससे कहते हैं कि जो अंतर में से आत्मा में से उठी, आत्मा में से उठी हो, इसका मतलब ये है कि राग द्वेष में से नहीं उठी। घटना में भावना का 21 नंबर का घटना सबके काम में मिल जाएगी, सबको मिल जाएगी, जरूरत नहीं है। चैतन्य को चैतन्य में से परिणमित भावना, मतलब क्या इसका कि राग द्वेष में से नहीं उदित हुई भावना। किसी का राग हो गया इसके भाव इसलिए भावना हुई है, ऐसी कोई बात नहीं। और किसी से द्वेष हो गया इसलिए भावना हुई, ऐसा भी नहीं है। कोई राग द्वेष का कारण तो भावना नहीं होती है। सिर्फ एक अकेले अपने आत्मकल्याण से उनके लिए भावना है। ऐसी यथार्थ भावना हो तो वह भावना फलती ही है, ये यथार्थ भावना है। तो चैतन्य में से उत्पन्न हुई भावना यथार्थ है, कोई दूसरे कारण से उत्पन्न हुई भावना और यथार्थ भावना नहीं है। तो ये भावना का स्वरूप क्या है, लक्षण क्या है,
तो ये भावना के साथ पुरुषार्थ अवश्य अवश्य प्रयास करता ही है। जो ऊपर ऊपर की भावना और इच्छा होती है उसमें प्रयास नहीं चलेगा, और सच्ची भावना होगी तो प्रयास चले बिना नहीं रहेगा। तो भावना पुरुषार्थ की उत्पादक हो गई। क्या हम लोग प्रश्न को भी करते हैं कि आत्मा का पुरुषार्थ कैसे करना, लेकिन जिसको भावना हुई हो उसको पुरुषार्थ कैसे करना, ये प्रश्न का अवकाश तो प्रश्न ही गए। हाँ हाँ, तो क्या आत्मा में अंतरात्मा में से भावना होती है? प्रश्नों था चैतन्य में से चैतन्य को मैंने आत्मा को आत्मा में से परिणमित हुई भावना, तो उस भावना के साथ कर्म का उदय का संबंध नहीं है। बहुत अच्छी बात है, इस तरह गहराई से लेने की बात है। तो जीव को संसार में जो भी शुभ शुभ परिणाम होते हैं तो उसमें खुशी कर्म का उदय होता है। तो उदय भाव उदय के अनुसरण करने वाली ये भावना नहीं है। आत्मा में से उत्पन्न हुई भावना है, उदय के कारण से उत्पन्न हुई भावना है। उदय में क्या होता है कि उदय पूरा हो जाता है तो बात पूरी हो जाती है। इच्छा उदयाधीन है, भावना उदयाधीन है। जो सच्ची भावना है उदयाधीन नहीं होती, वो आत्मा में से आत्मा को उत्पन्न हुई है। उसके कर्म का उदय के साथ इसका संबंध नहीं है, जुड़ाव नहीं है। ऐसी बात है। वो भावना के साथ पुरुषार्थ अवश्य अवश्य होता है। जो पुरुषार्थ को उत्पन्न न कर सके वो भावना ही नहीं है, उसको भावना कहनी चाहिए नहीं। हम लोग क्या ऊपर ऊपर चले, हमारी भावना तो है, मोक्ष पाने की हमारी भावना है, धर्म करने की भावना है, हमको संसार संसार से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें? हमारा उदय ऐसा है, हमारा प्रतिकूलता का उदय आएगा तो ऐसा है, हमारा अनुकूलता का उदय आएगा तो ऐसा है। बहुत प्रकार से उदय आते हैं, क्या करें? उसमें उदय के साथ रहना पड़ता है, ऐसे नहीं। भावना किसी को गिनती नहीं। क्या भावना किसी को गिनेगी नहीं? ऐसे तो भावना के जो परिणाम होते हैं वो कोमल होते हैं। बहुत कोमल, परंतु इस भावना के आगे कोई आता है तो वज्र से भी कठोर हो जाती है। वज्र इसके आगे कुछ नहीं है, ऐसी भावना के साथ दृष्टांत देते हैं कभी कि पानी है, ऐसे तो पानी नरम है, पत्थर जैसा कठोर तो नहीं है, लेकिन जो पानी नदी के प्रवाह रूप में बहने लगा, इसके बीच में आगे पत्थर के बड़े बड़े चट्टान आएंगे तो पत्थर की छाती चीर करके आगे जाएगा, पत्थर गिर जाएगा, पत्थर का कंकर हो जाएगा, रेती हो जाएगी। किसने किया? तो कोमल पानी ने कर दिया। पानी कोमल है फिर भी वो पत्थर को तोड़ेगा। ऐसे भावना कोमल है, बहुत कोमल है, लेकिन
भावना के आगे कोई आएगा तो उसका सुर हो जाएगा, जैसे पत्थर का सुर हो जाएगा। ये भावना का भावना किसी को मिलती नहीं है, ऐसे ही लिखा है आगे जाकर के। तो ये भावना कभी निष्फल होती नहीं, कुदरत को झुकना पड़ता है इसके आगे। क्या कुदरत को झुकना पड़ता है? कुदरत को झुकना पड़ता है, पहले कुदरत को इसके गुलाम होकर के रहना पड़ता है। ये भावना का स्वरूप है। इसमें तो वहां तक लिखा है कि ऐसी चैतन्य में से उत्पन्न हुई सच्ची आत्म कल्याण की भावना हो तो भावना अगर निष्फल जाए तो ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। क्या लिखा? ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। एक परमाणु शून्य नहीं होता, परमाणु का अभाव नहीं होता। एक परमाणु अवस्था से अवस्थांतर होता है, रूप से रूपांतर होता है, लेकिन नाश कभी नहीं होता। पानी की हवा बनती है, हवा से पानी बनता है, बर्फ बनता है, कुछ भी बनता है, लेकिन पानी का परमाणु का कभी नाश नहीं होता। जगत में से एक परमाणु का कभी अभाव नहीं होता। फिर तो अनंत परमाणु का भी कहते हो ब्रह्मांड का। भावना का भी उसको शून्य होना पड़े अगर भावना नहीं खुल जाए। मतलब ऐसा है कि भावना तो नहीं खुल जाती, इतनी गारंटेड बात ज्ञानियों ने अपने अनुभव से किया। भावना उसमें भी बहुत दोष होता है, और भावना के आगे जो घर के परिणाम होते हैं, जगह के परिणाम होते हैं, उसमें भी इस प्रकार का दोष होता है। और उस दोनों दोष में अंतर क्या है, उसको डिफरेंशिएट कैसे करें? क्या प्रश्न आया कि भावना में तो दोष होता है, आप लोगों ने सुना लो, हमने बड़ा प्रश्न आया लेकिन हर्ष के परिणाम में भी फोर्स होता है, विशेष का परिणाम होता है, तो उसको डिफरेंशिएट कैसा करें? प्रश्न वो है, अंतर क्या है? तो हर्ष होती है तो आत्मा के विषय में नहीं होती, आत्मा के विषय में तो भावना ही है। हर्ष बाह्य कार्य के प्रसंग में होती है, बाह्य क्रिया के विषय में होती है। हर्ष का संबंध पूज्य परिणाम के साथ है, जड़ के साथ है, चैतन्य के साथ नहीं, जबकि भावना का संबंध चैतन्य के साथ है। इस तरह से वो डिफरेंशिएट किया जाता है। स्वयं हर्ष का परिणाम, जिसका परिणाम ऐसा होता है कि परिणाम बिगड़ जाता है, निम्न स्तर का हो जाता है, फिर कोई हर्ष करने वाला नहीं होता है। जैसे किसी ने उपवास कर लिया तो उनको 15 दिन का 1 महीने का उपवास करना है, परिणाम बिगड़ने लगा, परिणाम का ठिकाना रहा नहीं, बहुत परिणाम क्लेशित होने लगे, दुखमय होने लगे, तो वो हट है, ठीक है। तो भावना में से अगर वो कोई व्रत लिया होगा, अंतर की भावना में से लिया होगा, तो कुछ भी शरीर का हो जाएगा, परिणाम प्रसन्न चित्त वाला रहेगा, बहुत प्रसन्नता बढ़ती जाएगी, चाहे तबियत बिगड़े, कुछ भी हो जाए, परिणाम नहीं बिगड़ेगा। बात तो वो क्यों है? तो जो हर्ष होती है उसमें परिणाम का ठिकाना नहीं, क्योंकि वो हर्ष है खुद असरलता का परिणाम है। सरलता से विरुद्ध असरलता का जो परिणाम है उसको हर्ष है। और भावना होती है उसमें तो परिणाम उत्तर वृद्धि में निर्मल होते हैं, बलवान होते हैं, पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं। तो भावना तो आत्मा का शुद्धिकरण करने वाली चीज है, जबकि हर्ष है वो आत्मा को मलिनता में ले जाता है। इस तरह से जो अपने परिणाम में पवित्रता और मलिनता को समझता है वो उसको डिफरेंशिएट कर सकता है, उसका तफावत मालूम पड़ता है। भावना शुभ पर्याय से कि शुद्ध पर्याय से? भावना शुभ पर्याय से कि निर्मल पर्याय से? निर्मल पर्याय।
इसलिए जो उसका सुख पर्याय को तो सुख कर्मों के उद्देश्य के साथ उसका संबंध हो गया, तो आत्मा के साथ संबंध रखने वाली भावना है तो आत्मा से सीधा ही साथ संबंध है। चैतन्य में से उत्पन्न हुई भावना है चैतन्य। आत्मा को परम परिणाम भाव तो हो एक ही बात है, तो एक ही बात। इसलिए वो शुभ परिणाम केवल नहीं लेना। देखो हम लोगों का जो तत्व का अभ्यास है तत्व ज्ञान का, उसमें भी हम शुभाशुभ को बहुत मुश्किल करते हैं, लेकिन एक परिणाम में श्रद्धान का परिणाम क्या, ज्ञान का परिणाम क्या, और शुभाशुभ को आचरण का परिणाम, कार्यक्रम का परिणाम। तो एक को पकड़ते हैं, दो का उपचार हालत है उस देखते ही नहीं। तो सच्ची भावना में तो दर्शन का घात होता है, ज्ञान की निर्मलता होती है। तो वो तो मुख्य बात, महीन की बात तो यही है, वैदिक बात तो वही है, आचरण की बात तो बाद में है। तो साथ में तो शुभ विकल्प होता है ना, और तो शुभ भाव है, लेकिन अकेला शुभ भाव शुद्ध परिणाम के शब्द तो ज्ञानी नहीं दे सकता। हाँ, शुद्ध परिणाम ज्ञानी को होते हैं, तो ज्ञानी को सही भावना ज्ञानी को होता है। बाद में सही भावना उत्तम कोटि के मुमुक्षु, और उत्तम कोटि का मुमुक्षु है वो कारण है, और ज्ञान दशा वो उसका कार्य है। हम कार्य को स्वीकार करते हैं और कारण में हमको कुछ न कुछ ऑब्जेक्शन नजर आता है, तो सही बात है। कार्य को अगर हम स्वीकार करते हैं तो कारण का स्वीकार साथ साथ होना नहीं चाहिए। इसलिए कृपालु देते हैं 751 पत्र में परमार्थ सम्यक दर्शन के दो कारण को समुचित नाम दिया है। न सुख दिया है, न अशुभ दिया है, न कोई दूसरी बात दिया है, उसको समुचित नाम क्यों दिया? सब्जेक्ट के कारण है, नाम क्या दिया? संकेत दिया और लिखा कि ये तीनों संकेत सभी वितरागों ने मान्य किया है। मैं कहता हूं नहीं, वितरागों ने मान्य किया है, जिनेन्द्रों ने मान्य किया है। इसलिए तीनों को स्वीकार करना, तीनों का सत्कार करना और तीनों की भक्ति करना है। तो उसके समय में कुछ भी भक्ति कर रहा हूँ, बात आगे आई नहीं आई? ऐसे नहीं लिखा है, नहीं लिखा। और शुभाव क्यों लिखा? शुभाव क्यों नहीं लिखा? संकेत क्यों लिखा? बहुत मार्मिक बात है, गंभीर बात है। ऐसे ही जो संकेत का कारण है वो संकेत है, शुद्धि का कारण है, उसको सिद्धि में ले जाना भावना को, और जो आत्मज्ञान का कारण है उसको आत्मज्ञान में ले जाना। इसलिए 569 पत्र में कहते हैं कि आत्मविचार होता है उसको आत्मज्ञान होता है। जो आत्मज्ञान संसार के सर्वश्रेष्ठ और सर्वदुख से मुक्त कराने का कारण है, ऐसा जो आत्मज्ञान वो आत्मविचार बिना उत्पन्न नहीं होता। तो आत्मविचार से ही आत्मज्ञान होता है, तो आत्मविचार को भी आत्मज्ञान को होगा। तो यहाँ पर बात ऐसी है तो कारण कार्य की श्रृंखला बराबर करके हमको क्यों, हम कारण के स्टेज में आए हैं, कार्य तो बाद में आएगा। कारण का सेवन नहीं किया तो कार्य कहां से आएगा? इसलिए कारण हमारे लिए बहुत प्रयोजन है। इसलिए कारण के विषय में पूरा संक्षेप करके उसका स्पष्टीकरण लेकर के अपने को उसमें प्रवेश करना है। भावना में मुक्ता किसकी है, ज्ञान की या श्रद्धान की? मुक्ता किसकी है भावना में, ज्ञान या श्रद्धान की? भावना में मुख्यता किसकी है, ज्ञान की या श्रद्धान की? भावना में सभी गुण आते हैं, श्रद्धा भी आता है, ज्ञान भी आता है, आचरण भी आता है, विश्वास भी आता है और शांति भी, सब गुण आते हैं। भावना एक गुण के पर्याय नहीं है, सभी गुण उसमें जुड़ते हैं। ऑर्डिनेशन है सभी गुण का, ऐसी बात।
ज्ञान किया आत्मज्ञान है उसमें। हाँ, उन्होंने कहा वो आत्मज्ञान का सच्ची भावना, सच्चा भाव वही आत्मज्ञान है, वही संस्कृत कार्य चाहिए। और भी प्रश्न है सबके और 15 भावना और प्रश्न है आगे। भावना और भावुकता और भावावेश, उसमें क्या अंतर है, क्या प्रश्न है? भावना का स्वरूप तो अपने तो चर्चा में आ गया। अब भावुकता कैसे कहते हैं और भावावेश किसको कहते हैं? भावना जैसा लगे लेकिन भावना नहीं हो, ऐसे भावुकता की भी पर्याय दशा में। जैसे कि आत्मकल्याण का भावना नहीं है लेकिन भावुकता के भाव है, उसमें अंतर क्या पड़ता है? तो भावना के परिणाम हमेशा हमेशा वृद्धिगत होते रहते हैं, जबकि भावुकता के परिणाम दूध के उफान देते हैं। आता है तो जोर से और बैठ जाता है भी शीघ्रता है, तुरंत बैठ जाता है, उसको कहते हैं भावुकता। तो भावुकता प्रकृतिगत चीज है, जबकि भावना चैतन्य में से उत्पन्न होती है, प्रकृति में से नहीं उत्पन्न होती है। भावुकता जो है वो प्रकृतिगत है, कईयों की ऐसी प्रकृति होती है, बहुत भावुकता में आ जाए, एकदम उड़ा आ जाए तूफान और फिर बैठ जाए, उसके परिणाम क्या चलेंगे पता ही नहीं लगा, उसको नहीं पता, दूसरे को भी आश्चर्य होगा, अरे इतना बात करता था अब तो कुछ नहीं है, इसके असर भी चली गई। भावना वाले पर भावना वाले का परिणाम उत्तर और उत्तर वृद्धि के होते हैं, भावुकता के परिणाम बैठ जाते हैं। भावुकता बहुत ही प्रकृति मनमाय लोग क्रोध नहीं है, मान नहीं है, क्रोध नहीं है, कुछ एक प्रकार लोभ में जाता है, कुछ एक प्रकार माया में जाता है, दो प्रकार विचार में जाता है। नया प्रश्न ही सामने आ जाता है, हमने सोचा भी नहीं, सोचने से विचार करने से ऐसा लगता है कि भावुकता है तो कभी लोभ विचार उत्पन्न होती है तो कभी माया का दोनों प्रकार है। लोभ में ऐसा होता है कि कुछ न कुछ कामनाएं होती है आत्मकल्याण के सिवा, और इसके पीछे भी भावुकता है। और कभी भावुकता का दिखाव अच्छा लगता है दूसरों को तो बार बार भावुकता का आना लग जाता है। ऐसे दो प्रकार सूक्ष्म रूप से वो लोभ का भी प्रकार सूक्ष्म है और माया का भी प्रकार सूक्ष्म है, इसलिए सीधा नजर में मेडिकली जो हिस्ट्री करिए तो भाव हिस्टेरिया है या क्रोधों का आवेश है, मान का आवेश है, लोभ का आवेश है, सब भावावेश। कसाई का आवेश को भावावेश कहते हैं। ऐसे भावना, भावुकता और भावावेश अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। अंतिम दो का संबंध कर्म के साथ बुद्धि के साथ, क्योंकि भावना का संबंध आत्मा के साथ। भावुकता एवं भावावेश से हमें इस प्रकार का नुकसान होता है, नया कर्म बंद होता है।
और मोक्ष मार्ग में प्रवेश होने के लिए प्रतिबंधक है, अवरोधक है। तो गुणों के उत्पादक नहीं है, योग के उत्पादक है। इसलिए आत्मा को आवरण आता है, इस प्रकार का नुकसान होता है, आत्मा को आवरण होने का नुकसान। भावना में अगर खोल दिया जाए तो ये तो बहुत गलत लोगों की जरूरत नहीं आता है कि भावना वाला है। तो क्या है भावुकता कि भावुकता को भावना में ले जाए तो क्या होगा? नुकसान होगा, गलत फहमी होगी, गलती होगी, कोई फायदा तो नहीं। भ्रम में रह जाएगा, कुछ भी भ्रम में रह जाएगा और दूसरे को भी भ्रम हो सकता है। जिसको बहुत भावना वाला है होता है भावुकता में। हाँ, दूसरा एक भावुकता है, भाव अवस्था को है तो जो भावुकता में आता है, तो जैसे भावुकता में आकर कभी कोई दीक्षा दे देता है, अरे संसार दुख में है, छोड़ो इस संसार को, तो भावुकता में आकर के क्या करता है? दीक्षा दे देता है। त्यागी होने के बाद उसका परिणाम, त्यागी होने के बाद इसके जो परिणाम है तो संसार बेकार हो जाता है। खाया पिया अनेक प्रकार के पूर्ण आता है भोग का, तो इसका चित्त है वो धर्मों में नहीं लगता। तो उपाय आया था वो बैठ गया, ऐसा बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। तो दिशा देने के बाद परिणाम और खराब हो जाए, क्योंकि भावना वाले का परिणाम तो वर्तमान हो जाएगा। ऐसी भावुकता द्वेष से उत्पन्न हुई, ऐसी भावुकता द्वेष से उत्पन्न हुई। ये संसार खरा है, संसार दूसरा है, संसार दुख में है, संसार के प्रति द्वेष आ गया, कुटुंबियों के प्रति द्वेष आ गया। द्वेष से करने वाली चीज नहीं, न राग से करने की चीज है न द्वेष से करने की। और भावावेश तो प्रकृति के परिश्रमों को देखने में आता है, आवेश में आता है तो कुछ भी हो जाता है, तो इससे तो नुकसान है ही। तथा उस नुकसान से हम कैसे बचकर यथार्थ भावना में आ जाएं, इसकी विधि बताइए। कि भावना और भावुकता का और भावावेश का स्वरूप समझ के सत्संग में हम और हम हमारे परिणाम को ठीक करें, ईमानदारी से हमारा आत्मा कल्याण के विषय में हम आगे बढ़ें। किसी को दिखावा करने की लिए नहीं है कि हम धर्म करते हैं, परमात्मा है, धर्मी हैं, हमारे हैं, तो कोई चीज जरूरी नहीं है। तो हमारे आत्म कल्याण का विषय है। एक ही लक्ष्य से, एक ही निष्ठा से अगर हम करेंगे तो हमारी भावना सही है, अपना भावुकता या भावावेश में आकर करेंगे तो वो बात को सीखने वाली नहीं है। जैसे आर्टिफिशियल चीज सीखती नहीं है, असली चीज सीखती है, ऐसी बात है उसमें। नवधर्मों की चिंता कैसे लगानी, नवधर्मों की चिंता लगती नहीं है, इसलिए क्या करना, इसलिए लगाने की चीज नहीं है। ये तो समस्या लगनी चाहिए। समझ हमारी यथार्थ नहीं है, पर लक्ष्य है तो हमको नहीं लगेगी। और चिंता कोई लगाई जाती है क्या? लगाने की चीज होती है। आपको आपत्ति कोई आई तो आपत्ति की चिंता कोई आपको दिखाने की चीज थोड़ी ना होती। हाँ, ये सहज स्वाभाविक होने वाली चीज है।
इतना दुख का समुद्र वहां से पार पड़ा है। देखो कि तीन प्राणियों को कितना दुख होता है। आज तो हमको कुछ दर्द होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई ले आते हैं, मरम्मत करते हैं, फिर उसको क्या होता है जब उसको बीमारी नहीं आती। अपन तो घर में अनाज भर के रखेंगे, चलो भाई गाँव की सीजन आई, 12 महीने का गाँव चावल ले लो, 12 महीने का वो ले लो। चिड़ियों को कौन सा अपने खुराक के लिए कौन सा प्रोविजन है? न उसको घर का प्रोविजन है, न उसका संरक्षण का प्रोविजन है, न उसका खाने पीने का प्रोविजन है। हम तो बेसहारा बनने की कल्पना में हमारे छाती पर भेद आ जाएगी अगर हमको कोई सहारा नहीं। चिड़ियों को क्या है, पशु पक्षी को क्या होता है? पक्षी होते हैं बारिश के सीजन में अंधाधार पानी बरसता है, क्या करें कहा जाए? पेड़ पे रहते हैं तो पेड़ पे पानी नहीं गिरता है, क्या कहा जाए? हमको तो घर से बाहर एक कदम रखने को तैयार नहीं है, वो कहा जाए? उसको तो घर ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति है, बनती है, जीव की ऐसी परिस्थिति बनती है कि हमारी नजर के सामने है कि नहीं, वो भी जीव है कि नहीं है। ऐसा क्यों हुआ उसको कि उसने अपने आत्मकल्याण की दरकार उस विषय में वो बेदरकार रहा, सावधान नहीं हुआ, जागरूक नहीं हुआ। परिणाम तो गिरेंगे ही गिरेंगे, बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे, इसका फल आएगा ही और आएगा। चावल बोने से चावल मिलेगा और जुआ बोने से जुआ मिलेगी, इसमें कोई दूसरी चीज मिल सकती नहीं है। तो कुदरती व्यवस्था है, तो कुदरती व्यवस्था है। ऐसे भोग्य विशेषणा स्थानिक द्रव्य प्रभाव, कुदरत का स्वभाव है ये। तो जैसा भी कोई जो करता है उसका भोगने का स्थान उसको मिल जाता है। बिना कोई पण व्हीकल के बिना उसको वहां पहुंचना होता है कि नहीं होता है? जहां भी पैदा होता है शरीर यहाँ छोड़ देता है, कोई साधन बिना चला जाता है कि नहीं चला जाता है? उसके लिए कोई ट्रेन आता है क्या? नहीं। तो गाड़ी आती है क्या? ऐसे ही चला जाएगा, 1 सेकंड में गति करके चला जाएगा। तो ये तो लगाने की चीज नहीं है, तो चिंता करने की चीज नहीं है, ये समझ की चीज है। सही समझ आएगी तो चिंता हुए बिना रहेगी नहीं, नियम से होगी। बहुभ्रमण की चिंता न लगे वहां तक क्या करना है? चिंता लगे ऐसा सत्संग, ऐसा स्वाध्याय, ऐसे शास्त्र, इस प्रकार की विचारधारा में है ना, इसका ही विचार करना। चिंता नहीं लगे तो और कुछ कर लेना, पूजा कर लेना, भक्ति कर लेना, यात्रा कर लेना, की चिंता न लगे तो ऐसी बात नहीं। दूसरे सब विकल्प को दूर करके आया कि नहीं आप दूसरे को? यही सबसे पहले करने योग्य है। अगर ये नहीं हुआ तो आत्मकल्याण के विषय में एक कदम भी जीव सही नहीं बढ़ेगा, उसके सब कदम गलत होगा, ऐसा समझना चाहिए। एक प्रश्न रह गया है, सोनानी मंगल आया उनका प्रस्थान मंगल आवश्यकता बारंबार हमको माध्यम पढ़ते रहता उनका जीवन विषय में यादगार सोनानी जी के जीवन के विषय में कृष्ण को अभिशाप करेंगे तब उसका जीवन को के प्रकाश में छपाई है, थोड़ा इसके उत्तर में
हरिदेव सिद्धि मंगल भगवान जय हो। परिक्रमा करने लागू पाय रे सद्गुरु जी मारा, परिक्रमा करने लागू पाय रे सद्गुरु जी मारा, तमो मण्याथी महसुख काय रे विश्वंभर वाला, परिक्रमा करने लागू पाय रे सद्गुरु जी मारा, परिक्रमा करने लागू पाय रे सद्गुरु जी मारा। देव छता